4 अगस्त 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर का सबसे व्यस्त माने जाने वाला दरगाह रोड परिसर और गौस फंक्शन हॉल यहाँ पर है। और यहाँ पर आने का खास जो मकसद है, परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल जिन्होंने एक संकल्प लिया है, एक अहद किया है कि पूरे परभनी विधानसभा को मोतियाबिंद मुक्त बनाएंगे। किसी को भी एक भी पेशेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसको मोतियाबिंद की परेशानी है। उसी के साथ ये तलाकशुदा और बेवा महिलाएं हैं, खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं, उनके लिए उनको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए सिलाई मशीन का वाटअप आज 20 से ज्यादा सिलाई मशीन यहाँ पर दी गई है और ऐसे ही सैकड़ों अभी तक दी जा चुकी है। बात करते हैं आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल से। आज का जो प्रोग्राम है, एडवोकेट नाहिद मैडम जो कि जिला प्रमुख है अल्पसंख्यक महिला आघाड़ी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की। आमदार साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक के जो एक आपने अहद किया है कि पूरे परभनी विधानसभा को मोतियाबिंदु मुक्त बनाएंगे और जो महिलाएं हैं, जो आप बहनें हैं, उनको सिलाई मशीन और उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? एडवोकेट नाहिद मैडम ने ये आज का जो प्रोग्राम रखा है, क्या कहें? बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आज यहाँ पे अरेंज किया वाला है गौसिया फंक्शन हॉल में, जहाँ पे आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग यहाँ पे आए वाले हैं। जो हमारे बहना बेवा है, उनको कोई सहारा नहीं, उनके लिए सिलाई मशीन की ट्रेनिंग हमने शुरू की वाली है और आफ्टर ट्रेनिंग हम उन्हें सिलाई मशीन देते हैं। वो आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी के सामने उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, तो खुद के बलबूते पर उन्होंने खुद का घर चलाना चाहिए। ये इसलिए ये योजना का हमने अभी यहाँ पे शुरुआत की वाली है। आज तक परभनी विधानसभा में 5000 मशीन का वाटअप हो चुका है। हम पहले ट्रेनिंग देते हैं और आफ्टर ट्रेनिंग सिलाई मशीन देने का काम करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मोतियाबिंद मुक्त जो हमारी योजना है, जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प के अनुसरण यहाँ पे अभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन का जो चेकअप है वो होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि कम से कम 10,000 मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज तक कैटरेक्ट के हो चुके हैं और आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा कि जब परभनी विधानसभा कैटरेक्ट मुक्त, मोतियाबिंद मुक्त हो जाएगा, हर आदमी को अच्छे तरह से दिखने लगेगा। यहाँ पे चश्मे का वाटअप भी हमने रखा है। जो 40 साल के ऊपर लोग हैं, जिनकी आंखों की रोशनी कम होती है, उनके लिए पढ़ने की आदत कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने पढ़ना चाहिए, जो पढ़ेगा वही बचेगा, ये हमारा मकसद है। और पढ़ने के लिए उनको चश्मा हम फ्री दे रहे हैं, जिनके वजह से नजदीक का उनका दिखना चाहिए और आपका अगर उनका दिखना शुरू होता है तो पढ़ने लगेंगे। आपने देखा होगा कि अभी मोबाइल की दुनिया में, ये गूगल की दुनिया में सब हो चुके हैं, इसका ध्यान नहीं है पढ़ने के ऊपर। और अगर पढ़ते रहेंगे आप तो दुनिया में क्या हो रहा है ये आपको मालूमात होती रहेंगी। इसलिए एडवोकेट नाहिदा मैडम ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे शुरू किया है। आपने देखे होगा कि कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे महिला, हर जात धर्म के लोग हमसे जुड़े वाले हैं। हम जात को भी देखते नहीं है, सिर्फ जो गरीब है वो गरीब लोगों के लिए जरूरतमंद जो भी सामान है उनको पहुंचना चाहिए। इस मकसद से ये कार्यक्रम, ये शिविर रखा गया है। सर, गौस कॉलोनी के लोगों ने आपसे स्पेशली डिमांड की है कि रास्तों के लिए, और आपने उनको वादा भी किया है, कितने दिनों तक गौस कॉलोनी के रोड का? ये जो मेन रोड है जो गौसिया कॉलोनी में आता है, गौस कॉलोनी में कमान के पास से, वो रोड मैं बना के दूंगा। आने वाले 2-3 महीने में वो रोड का काम शुरू होगा। मैं यहाँ पे जबान दे चुका हूँ कि रोड का काम मैं बना के दूंगा। नाहिदा मैडम का बहुत अच्छा काम है। इसके पहले भी उन्होंने सिलाई मशीन ट्रेनिंग हो या आंखों का जो हमारे कैंप चालू है उसमें वो अग्रेसर रहते हैं। मैडम, आपने देखा होगा कि एक वकील होने के और एक एजुकेटेड महिला किस तरह का काम कर सकती है, और उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले समय में उनका इसी तरह से शिवसेना में मान सम्मान होगा और आने वाले समय में उनको एक बहुत बड़ा भी जिला प्रमुख भी है हमारे, और आने वाले समय में उनको एक अच्छा, इससे बढ़िया पोस्ट देने का काम करेंगे। 4 अगस्त 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर के दरगाह परिसर गौस कॉलोनी और गौस फंक्शन हॉल में। यहाँ पर आने का जो खास मकसद है, परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, जिन्हें कार्य सम्राट ऐसे ही नहीं कहा जाता, अब तक 10,000 ऐसे पेशेंट जिनको आंखों का मोतियाबिंद हो गया था, उनके ऑपरेशन करवा चुके हैं वो, और 5000 ऐसी महिलाएं जो बेवा है, जिनके शोहर नहीं है, उनको सिलाई मशीन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। उनको अपने पैरों पर खड़े होकर एक खुददारी की जिंदगी गुजारने का एक नेक मकसद के साथ उन्हें सिलाई मशीन दी गई है। आज भी यहाँ पर सिलाई मशीन और मोतियाबिंद तपासनी शिविर रखा गया है और फ्री में चश्मे वाटअप 40,000 चश्मे अब तक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने परभनी विधानसभा में तकसीम किए हैं। हमारे साथ शिव अल्पसंख्यक सेना जिला प्रमुख करामत खान पठान है। आज के जो आयोजक है एडवोकेट नाहिद मैडम, जो शिव अल्पसंख्यक सेना महिला के अघाड़ी के जिला प्रमुख है।
बात करते हैं करामत खान साहब से। करामत खान साहब, जैसे कि आप राहुल पाटिल साहब के लिए, और राहुल पाटिल साहब जो विधानसभा के लिए काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, बेमिसाल काम है। आज का जो प्रोग्राम था कैसे रहा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज डॉक्टर राहुल पाटिल के सुपरविजन में, डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के मार्गदर्शन में हमारे जिला प्रमुख महिला आघाड़ी के एडवोकेट नाहिदा मैडम, इन्होंने ये कैंप जो तो आयोजन किया था, इनकी मेहनतों का नतीजा है जो ये लोग दिख रहे सब यहाँ पे आज मोतियाबिंदु का ऑपरेशन और चश्मे का वाटअप, ये दो इम्पोर्टेंट काम है। नाहिदा मैडम ने ये काम में काम मांग बोल के सिलाई मशीन का भी वाटअप रख दिए और माशाल्लाह वो सिलाई मशीन का वाटअप हुआ। आज परभनी में नाहिदा मैडम का सिलाई मशीन का नंबर 1 काम है। यहाँ पे इन्हों कैंप का अरेंज करते, उसके बाद इन्हों सबसे पहले इनके जो कैंप में जो लेडीज प्रशिक्षण लेते, जो सीखते, उनको सबसे पहले जो है तो सिलाई मशीन वाटअप होती। ये रिकॉर्ड है आमदार साहब के पास। आमदार ने अब तक जो है तो कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों को सहूलत दी। हम लोग बेवा हो या किसी किशोर ने किसको छोड़ दिया हो, उसके तलाकशुदा जो महिलाएं हैं, इनके लिए हम जो है तो ये सिलाई मशीन वाटअप करते हैं। और मैं आप सबसे और भी गुजारिश करता हूं कि अभी हमारे जो सिलाई मशीन के केंद्र है, सिलाई मशीन के जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर है, ये आज भी चालू है। और डॉक्टर एडवोकेट नाहिदा मैडम ने वो नूतन स्कूल दूर हो रहा, इसलिए इन्होंने इधर भी एक कैंप अरेंज करने का तय किया है और वो कैंप आमदार साहब ने उसको मंजूरी दी है। और आमदार साहब के कामों की वजह से ये सब हमारा काम होता है। आमदार साहब के सुपरविजन में, उनके गाइडेंस में ये जो हम काम करते हैं। हमने कई अंधे लंगड़ों को गाड़ियां दी, चश्मे दिए, आर्टिफिशियल पैर दिए, आर्टिफिशियल हाथ दिए और वो इलेक्ट्रिक साइकिलें दी। ये सब काम हमारा चलता है। हमने जो तो कम से कम 50,000 तक जो है तो 5,000 तो हमने करे ये महीने में। हमारा टारगेट है हर महीने को 2,000 ये मोतियाबिंदु के ऑपरेशन करने का हमको टारगेट दिया वाला आमदार साहब ने, और वो टारगेट हम पूरा करते हैं। और दूसरी बात है, सिलाई मशीन तो है, उसके अलावा हमने जो है तो हाफिज हो मस्जिद के या इमाम हो, इनके लिए भी हमने सहूलती कार्ड जो है तो बना के रखा है। आमदार साहब के यहाँ से हम जल्दी ही प्रोग्राम लेने वाले हैं। क्या सहूलत रहेंगे उसमें? इमाम साहब को और हर मस्जिद के मौजन को जो है तो जब हॉस्पिटल में इनके कोई घर के आदमी जाएंगे, इनके फैमिली का कोई जाएगा, तो उसमें उसको कंसेशन रहेगा। मेडिकल कॉलेज में, आरपी हॉस्पिटल में, ऐसी सारी ज्येष्ठ नागरिक एक मंच है, ज्येष्ठ नागरिक बोले तो जो उम्र रसीदा लोग है, जो 60 साल के ऊपर के लोग है, ये लोग जो है तो घर के लोग इनको बाजू में डाल देते, तो इनके सहूलत के लिए भी हमने जो है तो ज्येष्ठ नागरिक मंच कायम करके उसके भी थ्रू इनको जो है तो हमने कार्ड दिया है। दवाखाने का कार्ड देते हम, उसमें इनको दवाखाने में सहूलत मिलती है। लिहाजा ये सब सामाजिक काम करने वाले हमारे एकमेव है नेता, जो कार्य सम्राट हम जिसको कहते हैं, उनके तुफैल में, उनके कोऑपरेशन में ये सब मुझे तो यहाँ पे हमारे पास मुस्लिम, हिंदू, ऐसा कोई एससी, कोई मागाश्री, कोई जात पात नहीं, हर जात का आदमी हमारे पास आता है और इसका फायदा उठाता है। इसमें हम ये चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में भी आप सब लोग, जैसा आमदार साहब हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारे बजट हम पूरा जो है तो परभनी शहर में भी डालते हैं और हम अतराफ खेड़ों में भी डालते हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं, सबसे इस माध्यम से गुजारिश करते हैं, ये टीवी चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं कि आने वाला आमदार के इलेक्शन में आप लोग, जैसा हमने आपको साथ दिया, जैसा हम आपकी मदद करते दिलो जान से, वैसा आप भी हमारी मदद करें। हमारे आमदार साहब डॉक्टर राहुल पाटिल को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम चुन के लेंगे इंशाअल्लाह। परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट, आमदार, लोक नेता डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने एक संकल्प लिया है कि परभनी विधानसभा के जितने भी लोग हैं, इसमें से किसी को भी मोतियाबिंद की परेशानी हो तो उनका पूरा इलाज फ्री में करवाया जाएगा। और फ्री मोतियाबिंदु, फ्री परभनी विधानसभा एक संकल्प लेकर वो चले हैं। लगभग परभनी शहर के हर प्रभाग में ये कैंप लगे हैं। आज 4 अगस्त का जो कैंप है, ये एडवोकेट नाहिद अंजुम, जो कि शिव अल्पसंख्यक सेना महिला आघाड़ी के जिला प्रमुख है, उनके नेतृत्व में, और करामत खान जिला प्रमुख शिव अल्पसंख्यक सेना, उनके नेतृत्व में आज यहाँ का कैंप रखा गया था। गौस फंक्शन हॉल, गौस कॉलोनी, दरगाह रोड परिसर में। बात करते हैं एडवोकेट नाहिद अंजुम मैम से कि जो आज का जो कैंप मैडम रखा गया था, इसमें खास बात ये देखने को मिली कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन भी वाटअप की गई, मोतियाबिंद की तपासनी भी हो रही है, चश्मे भी वाटअप हो रहे हैं।
ये और आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या काम देखने को मिलेंगे, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट नाहिद सईद अंसारी इस्लाम माशरा सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ और मेरी खुद की एक संस्था है नयनदीप सेवा भावी संस्था। जैनब फाउंडेशन के तहत हमने गरीब लेडीज़ के लिए गरीब और ज़रूरतमंद लेडीज़ के लिए कम से कम फीस में आरपी C1 क्लासेस की इफ्तिताह आज हमारे माननीय आमदार साहब के हाथों से हुआ है। इंशाल्लाह हम सभी को अच्छे से अच्छे सीना सिखाएंगे, उन्हें अपने पैरों पे खड़े रहने के काबिल बनाएंगे इंशाल्लाह। आज कितनी मशीन है? आज इससे पहले हमने आमदार साहब के थ्रू बेवा तलाकशुदा औरतों की ट्रेनिंग ली है 1 महीने की। 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको मशीन तकसीम किया गया, जो आज के प्रोग्राम में 20 लेडीज़ को मशीन तकसीम किया गया। इससे पहले भी हमने इकरा स्कूल में प्रोग्राम लिए थे, वहाँ पर 10 मशीनें तकसीम की गई थी। और अब बहुत सी औरतों की ये शिकायत थी, पहले यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दी जाती थी, हाँ दूर था, तो हमने फिर यहाँ पर न्यूटन स्कूल में ट्रेनिंग लेने लगाए। उसके बाद अब लेडीज़ का ये तकाजा है कि एक है तो दरगाह रोड पर भी क्लास चालू की जाए। इंशाल्लाह हमारे आरपी C1 क्लासेस में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी इंशाल्लाह। जल्द ही जल्द वो ट्रेनिंग सेंटर की भी ओपनिंग हो जाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको सहूलत मिले, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और अपना एडमिशन कराएं। हमारे परभणी विधानसभा मोतियाबिंदु मुक्त बनाने के लिए कार्य सम्राट आमदार लोक नेते आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इनका ये आज एक कैंप दरगाह परिसर में लगभग अब तक परभणी शहर के हर इलाके में मोतियाबिंद तपासनी शिविर हो चुके हैं और जिन पेशेंट को मोतियाबिंद होता है उनके ऑपरेशन, उनका इलाज पूरा फ्री में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके जरिए से, और जो टीम है उनकी जिसमें शिव अल्पसंख्यक सेना महिला आघाड़ी जिला प्रमुख एडवोकेट नाहिद अंजुम मैडम है, वो और तमाम जिला प्रमुख करामत खान साहब और उनकी पूरी टीम, अब्दुल्ला राज, सब मिलकर ये पेशेंट को उनका पूरा इलाज और ट्रीटमेंट कराते हैं। बात करते हैं मैडम, जो आज यहाँ पर आपका इस जो प्रभाग है यहाँ पर ये कैंप रखा गया था, मोतियाबिंद तपासनी, फ्री चश्मे वाटर, सिलाई मशीन वाटर, तो ये जो आज के कितने यहाँ पर पेशेंट होंगे जिनका आगे इलाज जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है वो आप खुद करवाएंगी, खुद साथ रहेंगे क्या? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास वार्ड नंबर 11 में गौसिया फंक्शन हॉल दरगाह रोड पर ये कैंप रखा गया है, जो कि हमारे कार्य सम्राट डॉक्टर राहुल पाटिल साहब आमदार, इनके निगरानी में ये सब हो रहा है। और इस कैंप में मोतियाबिंद के जो पेशेंट है उनका चेकअप होगा और उसके बाद आरपी हॉस्पिटल में उन्हें ऑपरेशन के लिए हम खुद लेकर जाएंगे, हमारी टीम, और उनका ऑपरेशन होगा वहाँ पर। उन्हें फ्री में उनका ऑपरेशन रहेगा और पूरा ट्रीटमेंट गाइडेंस वगैरह सब दिया जाएगा इंशाल्लाह। और आज जो लोग यहाँ पर आए हैं बहुत देखने के लिए चश्मे, हाँ, बहुत लोग परेशान है कि उन्हें दूर का नज़दीक का नज़र नहीं आ रहा, उनका भी यहाँ पर चेकअप है और फ्री चश्मे बांटे जा रहे हैं। आमदार साहब का शुक्रिया है कि वो पूरे परभणी को रोशनी दे रहे हैं, आँखों की रोशनी। उनका ये है मकसद कि कोई भी बगैर रोशनी के ना रहे और उनकी ज़िंदगी में रोशनी रहे। उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, वो हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। विधानसभा मोतियाबिंद मुक्त परभणी विधानसभा बनाने का जो संकल्प आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने लिया है, और उतनी ही यहाँ पर उनकी स्ट्रॉन्ग टीम है, एडवोकेट नाहिद अंजुम जो कि शिव अल्पसंख्यक महिला आघाड़ी के जिला प्रमुख है। मैडम, जो आज चश्मों का जो सेक्शन है, इसमें जो नज़दीक का जिनको नज़र नहीं आता वो और दूर का नज़र नहीं आता उनको फ्री चश्मे वाटअप किए गए हैं। कितने चश्मे अभी तक वाटअप हो चुके हैं और आने वाले दिनों में और जो पेशेंट रहेंगे उनको भी ऐसे दिए जाएंगे क्या? हमारे माननीय आमदार साहब डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के वजह से आज बहुत से पेशेंट्स को हज़ारों के चश्मे फ्री दिए गए, जिन्हें दूर का नज़र नहीं आता, किसी को नज़दीक का नज़र नहीं आता। ये लोगों को ज़रूरतमंदों का चेकअप किया गया। आरपी हॉस्पिटल का स्टाफ यहाँ पर हाजिर है, डॉक्टर इदरीस साहब,
अलीम अंसारी और मोहम्मद उबैद अंसारी, ये सब लोग यहाँ पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी फैमिली जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे हस्बैंड सईदुद्दीन अंसारी, जो कि मुझे पूरा सपोर्ट मेरे खांधे से खांधा लगाकर मेरा साथ देते हैं। उन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ आज। मेरे बच्चे और शौहर जो मेरा साथ देते हैं, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे ख़ास मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे ज़िला प्रमुख अल्पसंख्यक के ज़िला प्रमुख करामत खान सर और उनके वाइफ समीना मैडम, जो कि हमें फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आज मैं जो हूँ उन्हीं की वजह से यहाँ तक आई हूँ। अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर सवाब अता फरमाए। और अभी जो ये कैंप में माशाल्लाह बहुत कसीर तादाद से लोग आए थे और सबको फ़ायदा भी हुआ। यहाँ पर दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी रखा गया था। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आए और अपना चेकअप कराए। और मैं आमदार साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने गरीब लोगों को इतनी सहूलत दी हमारे बोलने पर। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि ऐसे पर्सन को हम वन वे चुनकर लाए ताकि अपनी परभनी शहर का तरक्की हो सके। आमदार साहब ने वादा किया है कि यहाँ की जो सड़कें ख़राब हो गई है वो बिल्कुल वो बनाकर ले लेंगे और हमें उन पे भरोसा है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसे आमदार हमने आज तक नहीं देखे। नहीं तो बहुत से पॉलिटिशियन वादे बड़े बड़े कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। लेकिन डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का ऐसा मामला नहीं है। वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल काम करते हैं। मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। इसके बाद हमारे शहर प्रमुख अब्दुल्ला राजभाई अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे तन अल्फाज में। तो मैं सिर्फ आपको आज जो कैंप के ताल्लुक से गौस कॉलोनी में गौस जंक्शन हॉल में रखा गया है आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के अध्यक्षता में, तो मैं आपको उसके ताल्लुक से कुछ हम लोग हैं तो अभी धार रोड पर गोल्डन जंक्शन हॉल में काम करते हैं। साहब के बोलने पे तो जो परेशानियां आ रही है कैंप में मैं आपको बताता हूँ, आपको जिम्मेदारी से करना चाहिए। सबसे पहले आपने आपका मोबाइल नंबर सही से लिखाना चाहिए रजिस्टर पर। ऐसा देखने में आ रहा है कि 200 पेशेंट को मिल जा रहे हैं मोतियाबिंद के, लेकिन उसमें से 10 लोगों के नंबर है तो आप लोगों तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, गलत नंबर हो जा रहे हैं। तो जिम्मेदारी से अपने नंबर रजिस्टर पे लिखाइए और आपको आपके हल्के में यहाँ से जिस दिन अपने पास जितने पेशेंट निकलेंगे उतने पेशेंट के लिए आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब का परभनी मेडिकल कॉलेज आरपी हॉस्पिटल को जाने के लिए आपको कोई ऑटो रिक्शा करने की जरूरत नहीं है। आपके ही करीब में कहीं तो भी हम आपको यहाँ बस लाकर खड़े करेंगे और पूरे पेशेंट ले जाएंगे, आपके फिटनेस टेस्ट करेंगे और हम लोग जिम्मेदारी से हॉस्पिटल में आपके साथ रहेंगे। किसी आप ज़हीफ लोग हैं, आप डर जाते हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमको पता है आप ज़हीफ लोग हैं, आप डर जाते हैं, आप बोलते हैं कि हमारी बेटी नहीं है। कुछ गरीब लोग हैं कि जिसका खाने का डब्बा नहीं है, तो आपको एक ही दिन रहना है हॉस्पिटल में और जिसके पास खाने के लिए डब्बा नहीं है तो डब्बा लाने का इंतजाम हम कर रहे हैं उन लोगों का आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब की तरफ से। तो किसी किस्म का कोई ऑपरेशन के लिए आप है तो भय मत डालिए। और दूसरी बात, वो लोगों के ऑपरेशन लिए जाते हैं जो लोगों का शुगर 200 से कम है, तो बाकी के लोग हैं तो नाराज हो रहे हैं, तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। आरपी हॉस्पिटल में आपको मेडिसिन दी जा रही है, आरपी हॉस्पिटल में आपको मेडिसिन दी जा रही है, आपका शुगर लेवल कम किया जाता है, फिर उसके बाद आपको फोन किया जाता है। वो जिम्मेदारी जो आज इस कैंप में है वो लोगों की है। और मैं दूसरी महाराष्ट्र कामगार के लिए जो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने काम किया है वो बात बताता चलो। और इससे पहले मीनाताई सिलाई मशीन प्रशिक्षण योजना जब आमदार साहब ने शुरू की थी तो मैं करामत खान साहब हमारी पूरी टीम काम करते थे। तो कुछ महिलाओं के पास अपने बेवा होने का तलाक होने का सर्टिफिकेट नहीं था, तो हमने जब आप लोगों से संपर्क किया तो बहुत सारी महिलाओं के पास नहीं था, हमारी इज्जतदार माओ बहनों के पास। तो फिर हमने करामत खान साहब ने आमदार साहब से जाके चर्चा की, तो फिर साहब ने बोले कि जो गरीब गुरबा महिला है जो गुर्बत की तरफ है उन महिलाओं को अपन
तरफ से उनका है तो सर्टिफिकेट निकाल के देंगे, मृत्यु सर्टिफिकेट उनके शौहर का। तो करामत खान ने और आमदार साहब के हमने साथ रह के कई हजारों महिलाओं को उसको उनके शौहर के मृत्यु सर्टिफिकेट निकाल के दिए। तो हम आपको आने वाले दिनों में यही बताते हैं कि परभनी विधानसभा में अगर से आप गुर्बत की तरफ कोई ध्यान देने वाला शख्स है तो एक ही शख्स है, परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, और दूर दूर तक कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात क्योंकि हम उनके साथ काम करते हैं। तो मेरा आने वाले दिनों में आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप पूरे की पूरे आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के साथ जुड़ जाइए और आने वाले विधानसभा में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब को 1 लाख वोटों की लीड से चुनकर लाइए। जब जाके आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब यहाँ मंत्री बनेंगे तो ये परभनी शहर महाराष्ट्र का एक सबसे बेहतरीन शहर होगा। मैं अपने तकरीर को शेर के साथ यहाँ खत्म करता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने ही सिखाई है मैं तो गुंगा था, अब मैं बोलूँ तो मेरी बातों में असर भी देना, और अगली नस्लें ना भटके मौला उन्हें घर भी देना। और घर देने से मुझे ये बात का पता चला है कि जितने परभनी विधानसभा में और लोकसभा में तकरीबन 3 लाख की संख्या है महाराष्ट्र कामगार जो मजदूरी काम करते हैं मिस्त्री के हाथ के नीचे सेंटरिंग काम, तो 3 लाख से अधिक लोग हैं। तो इन लोगों को पिछले ही महीने में विधानसभा में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही जगह पे शोलापुर में ये योजना चालू की, शहरी घरकुल योजना। तो आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने इसमें विधानसभा में पाठ पुरावा किया। तो मैं आज आपसे शेयर करता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में शहरी घरकुल योजना लागू हो गई है। इसके लिए आमदार साहब के लिए तालियां बजाइए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब इससे नहीं है अपने हद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। इसी के साथ मैं कार्य सम्राट आमदार राहुल साहब को अपने ख्यालात के साथ करेंगे। आज के इस गौसिया फंक्शन हॉल में आयोजित ये सिलाई मशीन वाटप, मोतिया बिंदु का चेकअप और चश्मे वाटप का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर, सबका नाम नहीं लूंगा, उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। नायदा मैडम का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। एक महिला होगी भी इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने कम समय में आयोजित किया। हमारे खान साहब है, हमारे नेता नामदार साहब है, असलम शेख है, यहाँ पे हमारे शहर प्रमुख अब्दुल्ला राज है, सन्मानित अफसर है, और यहाँ पे खान मैडम है, यहाँ पे प्रोफेसर साहब है, हमारे शाखा प्रमुख है। बहुत से हमने चश्मे लाए वाले हैं जिनको दिखता नहीं है। 40 साल के बाद जिन लोगों की आंखों की रोशनी कम होती है, पढ़ने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारे विधानसभा में हमने 40,000 चश्मे मंगाए। और जो भी 40 साल के ऊपर बात हुई है, आपने देखा होगा कि अभी मोबाइल के वजह से, गूगल की वजह से लोगों की पढ़ने की चाहत कम हो चुकी है, और जो पढ़ता नहीं वो बचता भी नहीं है। इसलिए जो पढ़ेगा वो बचेगा और वो बड़ा आदमी बनेगा। इसलिए हर आदमी को पढ़ना चाहिए, कम से कम 2 घंटा तो भी दिन में पढ़ना चाहिए। इसके लिए ये चश्मे का वाटअप होने वाला है, हर एक आदमी को चश्मा मिलेगा। नायदा मैडम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए वाला है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में जो हमारे पहले बुजुर्ग थे इदरीस मौलाना, उन्होंने कहा है कि इस एरिया में कहीं एक रोड भी नहीं बना है, तो निश्चित तौर पे ये आने वाला रोड भी मैं ही बना के दूंगा आपको। इस रोड तो मैं आपको आज देता हूँ, जो भी हम बात करते हैं तो वो करके दिखाते, खाली बातों की बात नहीं करते, हम तो करके दिखाने वाले आदमी हैं। तो ये रोड भी हम आपको बता के करके बताएंगे इदरीस मौलाना, और आने वाले समय में इस एरिया का अच्छी तरह से विकास होना चाहिए। आपने देखा होगा कि गरीब तबके के यहाँ पे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे सिलाई मशीन वाटअप होंगी, यहाँ पे आंखों के ऑपरेशन होंगे, यहाँ पे अगर किसका किडनी फेलियर होता है तो उसकी डायलिसिस की भी हमने फ्री व्यवस्था करने वाली है। कैथलैब का भी उद्घाटन हो चुका है, अगर किसके दिल का ऑपरेशन करना है तो वो भी हम करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे बातें हैं, जो भी गरीब लोग हैं जिनको दवाखाने में जाने के लिए पैसे नहीं होते, उनके लिए पूरा मुफ्त करने का काम आने वाले समय में हम करने वाले। इतनी बात मैं आपको इस मौके पे कहना चाहती हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। जय जय माता। आमदार साहब ने जो बात कही है उसके लिए मैं सिर्फ एक शेर में पूरी बात को ख़त्म करूँगा। उनका
जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आमदार साहब सबके लिए मोहब्बत से पेश आते हैं और सबका काम करते हैं। लगा नहीं है हरगिज़ गहन। मैं नावेंद्र साहब से गुजारिश करता हूँ, शेर के साथ उनको मदऊ करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। दरगाह रोड के इस एरिया में आज एक आमदार राहुल पाटिल साहब की जानिब से एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख हमारे सबके चहेते लाडले कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, हमारे अल्पसंख्यक सेल के प्रमुख करामत खान साहब, हमारे नाहिद मैडम, हमारे खान मैडम, हमारे मित्र रबसर, अब्दुल्ला राज, हमारे सभी असलम भाई, सभी हमारे साथी, हमारे शाखा प्रमुख। उदाहरण देखना है तो ये आपके सामने जो शख्सियत बैठी है आमदार राहुल पाटिल साहब, भगवान तो हर एक को अपने अपने हिसाब से ताकत देता है, बस उस ताकत को सही अंजाम देना, सही जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, ये हमने आमदार राहुल पाटिल साहब से सीखा है। और उसी रास्ते से हमारे सभी शिवसेना के कार्यकर्ता, हमारे फादर बॉडी के होंगे या हमारे जो भी मेडिकल सेल के कार्यकर्ता होंगे, ये सभी लोग काम करते हैं। यहाँ हमारे संदीप पांगरकर है, नाना है, राहुल कांबळे है, मकरंद कुलकर्णी है, राहिल इनामदार है। ये लोगों ने अपनी जिंदगी पूरे लोगों के नाम कर दी है और रात दिन लोगों की पूरी मेडिकल से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो हल करने का हम प्रयास करते हैं। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपके सामने सिलाई मशीन रखी है। ये सिलाई मशीन नहीं है, ये आपको एक आत्मसम्मान दिलाने वाला यंत्र है, इसको आप पहचानना चाहिए। ये ऐसा यंत्र है जो आपको एक अलग पहचान देगा, एक अलग आपको हुनर के साथ साथ कमाने का भी मौका देगा और इसके बाद आपके परिवार का जो भी चाल चलन है, जो भी रोज का खर्चा है, वो उसके अंदर से संपन्न होगा। हम ऐसे ही सिलाई मशीन दे सकते थे, पर ऐसे अगर सिलाई मशीन दिए तो उसका वापर प्रॉपर नहीं होता है। कई बार लोग मजबूरी में कभी उसको बेच भी देते हैं, कभी कुछ गलत काम भी हो जाता है, कभी कोई उसको सही अंजाम नहीं मिलता। इसके लिए हमने ये रास्ता किया है कि हम सिलाई मशीन उन्हीं को देंगे जिनको हम पहले उस काम के लिए काबिल बनाएंगे। और काबिल बनाने के लिए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो निःशुल्क प्रोग्राम है, जिसको कोई फीस नहीं है, कई जगह तो हमने जाने आने के रिक्शा का भी इंतजाम किया है। ये समाज का हर तबका जो है, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई फर्क नहीं रखता। हर तबके में मजबूरी है, हर जगह गरीबी है, हर जगह अज्ञान है। इसके लिए जात धर्म पंथ के आगे जाके अपने को ये बात सोचना है, इनको आत्मसम्मान से ये चीज दिलाना है, इनको पहले हुनर देना है, हुनर के बाद उनको ताकत देना है और ताकत के बाद सबसे बड़ी खुशी जब होंगी जब उनका परिवार सुख चैन से रहेगा और रोज इज्जत के 200-400-500 रुपये कमाएगा। ये तो आपके रोजगार की बात हुई। दूसरी बात होती है वो आपके तबीयत की, आपके हालात की। आज देखते हैं घर में अगर एक 50-60 साल के आगे का आदमी होगा तो उसके 2-3 हजार रुपये दवा गोली में निकल जाते हैं, उसकी जांच पड़ताल में निकल जाते हैं। और उन लोगों को कई बार मजबूरी में कोई अस्पताल नहीं लेके जाता, कई लोग अपने घर में ही बैठे रहते हैं। मोतियाबिंद जैसी बीमारी, पूरी आँख का सत्यानाश होने तक घर में बैठे रहते हैं, वो आँख का ऑपरेशन नहीं कर पाते। गवर्नमेंट ने तो अपनी योजनाएं लाती है, पर गवर्नमेंट की योजनाओं में बहुत सारी कमियां हैं। वो कमियां आउटरीच नहीं है। आउटरीच माने हम आप तक पहुंचते हैं, आपके पास आ रहे हैं और आपको चुन रहे हैं, आपको यहाँ से ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको मुफ्त में चश्मा दे रहे हैं और फिर आपको आपकी जगह पे लाके छोड़ रहे हैं। ये इतनी बड़ी प्रक्रिया पूरी हम हमारे तौर से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब और हमारी पूरी हेल्थ टीम की तरफ से होती है। आज इसी का भाग हमने साहब ने एक इस तरह का अभियान लिखा है कि मोतियाबिंद मुक्त परभनी विधानसभा। अभी मैं आपको ऐसे कई खेड़े बताऊंगा जहाँ 42 ऑपरेशन, 70 ऑपरेशन, 80 ऑपरेशन, जो भी एक रेंज है पूरा ऑपरेशन का। आज तक मेरे हिसाब से, मुझे फिक्स आंकड़ा तो नहीं मालूम, पर एक
4-5 हज़ार ऑपरेशन के करीब आज तक मुफ्त में ये ऑपरेशन हो चुके हैं। और यही ऑपरेशन आज आपके यहाँ जो बैठने वाले हैं उनके अंदर भी जो लोग हैं उनको बड़े सम्मान से यहाँ से ले जाया जाएगा। हम किसी को लाभार्थी नहीं बोलते हैं या उसको बेनिफिशियरी नहीं बोलते हैं, ये आपके हक की बात है। इस दुनिया में जो जीने आता है उसको बाद में जिंदगी बड़ी बात है। आपको अच्छी वैद्यकीय सुविधा के लिए आरती हॉस्पिटल भी है। अभी हमने पिछले हफ्ते ही लास्ट संडे को ही हमारे BSc शाखा प्रमुख को एक पहचान पत्र दिया है जिसमें उसको पूरे से कि मेरे को भी एक कार्ड दीजिए, मैं भी आपका शाखा प्रमुख ही हूँ। तो रब सर को भी आज एक कार्ड दे ही देने का है अपने को, उनका बना लिया है मैंने फोटो। तो इस तरह से हर आदमी को सुविधा मिले, हर आदमी को अच्छा जीने का अधिकार मिले, हर आदमी को एक निरोगी शरीर मिले, इस तरह की भावना लेके हम काम करते हैं। आगे बोलेंगे कि हमको जनसेवक बनाएंगे, हम जनसेवक बनना चाहते हैं पर वो नहीं हो सकते। तो हम एजुकेशन ऑफिसर मैं इनको यहाँ पर मदद करता हूँ तो वो यहाँ आए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम मेरी अजीज़ुल क़द्र बहनें, मेरे भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, आज का ये प्रोग्राम जो रखा गया है वो आँखों के ताल्लुक से है। आपने सुना है कि सेहत हज़ार नियामत है, सेहत हज़ार नियामत है, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। सुना है आपने, इसलिए मैं तो बार बार ये कहता हूँ और बार बार अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह अल्लाह पाक ने हमको सेहत अता करना, सेहत अता करना। अगर आपको सेहत है तो 10,000 रुपये मास्टर साहब, अगर आपको सेहत है तो रुपये 10,000 में आपका घर चल सकता है। अगर आपको छोटी मोटी बीमारी लग गई तो फिर आपको MRI करना है, सोनोग्राफी करना है, CT स्कैन करना है तो रुपये 10 और 5,000 रुपये लगते हैं, 8,000 रुपये लगते हैं। तो मेरे बहनों मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया सेहत, आप अपनी सेहत को बनाए रखिए और दुआओं में हम सब मिलकर सेहत की दुआ करें। आप हमारे लिए करें, हम आपके लिए करें, क्योंकि खुद के लिए दुआ जब खुद होती है। अगर हमको हमारी दुआ कबूल करवाना है अल्लाह पाक से, दुआ कब कबूल होती है? दुआ तब कबूल होती है जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं। अगर मैं आपके लिए दुआ करता हूँ तो दुआ मेरी कबूल होगी, दुआ मेरी कबूल होगी। और आप जब करेंगे मेरे लिए तो दुआ आपकी कबूल होगी। तो इस तरीके से ये एक दूसरे की तरफ से एक दूसरे को तोहफा है। मेरी प्यारी बहनों मेरे भाइयों, हम सब आज यहाँ पे जो जमा किया है हमारे हरदी अजीज आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ये वो शख्सियत है जिनको कार्य सम्राट कहा जाता है। कार्य उर्दू में बोलते हैं काम को, आप जो काम करते हैं वो कार्य वर्क। तो मेरी प्यारी बहनों मेरे भाइयों के सर सुनिए क्या, सुनिए जरा, ये जो शख्सियत है ये सब धर्म के लिए है, हिंदू हो मुसलमान हो, यहाँ पे रहने वाले